जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आज मैं दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे विचार रखूंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुलायम सिंह का जिक्र था कि जब कार सेवक गए थे तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। वो गोली किसने चलाई? मुलायम सिंह ने। हिंदुओं ने हिंदुओं पे गोली चलाई। पुलिस हिंदू, सैनिक हिंदू, जो गए थे वो हिंदू थे। हिंदुओं ने हिंदुओं पे गोली चलाई। और किसके लिए गए थे? राम मंदिर के लिए। जब उस उन उस फोर्स को ये नहीं पता कि ये किस लिए आए हैं और हमें गलत ऑर्डर दिया जा रहा है कि हम हिंदू हिंदू होकर हम हिंदू पे गोली चलाएं, तो ये ऑर्डर वो टाल भी सकते थे, मना भी कर सकते थे, नौकरी छोड़ सकते थे, हथियार डाल सकते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात थी कि हमारी पक्की नौकरी है, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर जो राज कर रहा है वो सही ऑर्डर दे या गलत ऑर्डर दे, हम उसके ऑर्डर का पालन करेंगे। ये सारे जो असूल वाली चीज़ें हैं ये उसी वक्त याद आती हैं जब ऐसे ऐसे काम होते हैं। रिश्वत लेते थे हम तो उनको याद नहीं आते कि ये असूल के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं से मरवाया। हिंदू ने हिंदुओं को हिंदू से मरवाया। देखो कितना बड़ा एक चक्र है। लेकिन हम सोचते हैं कि मुलायम सिंह ने, भाई मुलायम सिंह ने तो ऑर्डर दिए थे। अगर वो मना भी कर सकते थे कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, चाहे हमारी को नौकरी से निकाल दो, तो इतिहास ही दूसरा होता। उनको भी ये समझ आ जाती कि गलत बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये बात मानी और हिंदुओं से हिंदुओं को मरवाया, जबकि वो राम मंदिर के लिए गए थे, कोई अपने निजी फायदे के लिए नहीं गए थे। लेकिन हिंदुओं में ये एक बहुत बड़ी कमी है कि वो अपना फ़ायदा और नुकसान बहुत जल्दी देख लेता है। अपना सिर्फ पर्सनल, चाहे उसके बाद दूसरे दिन उसके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस दिन का फ़ायदा तो देख ही लेता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है हिंदू के अंदर। तभी सैकड़ों सालों से जो स्कीम चल रही है वो उसको अंजाम दे रहे हैं और हिंदू कमज़ोर होता जा रहा है और सिकुड़ता जा रहा है और एक दिन मिटा दिया जाएगा। ये मैसेज, व्हाट्सएप, ये सब एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदू लालची है। उस समय इसको क्यों नहीं याद आई कि जो है हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये हिंदू हैं और राम मंदिर के लिए आए हैं। रामनवमी की छुट्टी चाहिए, दशहरे की छुट्टी चाहिए, दिवाली की छुट्टी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि राम के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए आए हैं, इन पे हम गोली नहीं चलाएंगे। हमारे जो आका हैं उन्होंने गलत ऑर्डर दिया है, हम इसको नहीं मानेंगे। अगर ये फैसला ले लेती उस समय फोर्स, तो आज इतिहास दूसरा होता। लेकिन ये चीज़ उन्होंने नहीं उसमें अमल में लाए और आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। फोर्स हिंदू, मतलब मिलिट्री हिंदू, हिंदुओं की ज़्यादातर हिंदू हैं। पुलिस में भी ज़्यादातर हिंदू हैं, भारत में ज़्यादातर हिंदू हैं। उसके बाद हिंदू कई जगहों से ख़त्म कर दिया गया और उसका क्षेत्रफल छोटा कर दिया गया। दोस्तों ज़रा सोच के देखो कि ये अगर ये सब चीज़ें, ये तीनों चारों चीज़ें मुसलमान की होती तो तुम्हारे साथ क्या होता? क्या पाकिस्तान में मुसलमान फोर्स मुसलमान को गोली मारती है, चाहे वो कितना भी गलत करे, कितना भी सही करे हिंदू के साथ? यहाँ पर दोगले लोग हैं जो अपनी राजनीति पैसा कमाने, क्योंकि उनके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके जो है पासपोर्ट बने हैं, उन्होंने सब कुछ अपना सेट कर रखा है, उन्हें पता है हम तो एक दिन बाहर चले जाएंगे।
यहाँ से तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। यहाँ तो वो पैसा कमा रहे हैं और एक दिन चले जाएंगे। दोस्तों, ये समय निर्णय लेने का है, सोचने का है कि आखिरकार हम जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कौन सा दर खुला है? आज हिंदू को एफआईआर लिखवाने में भी मैं बता नहीं सकता आपको कितनी परेशानियां होती हैं। क्या कश्मीरी पंडितों को साथ जो हुआ, क्या वहाँ फोर्स नहीं थी, पुलिस नहीं थी? उनकी एफआईआर लिखी गई? नहीं लिखी गई। यार, कितना हम लोग पीछे हो गए हैं और कितने हम लोग लालची हो गए हैं कि हम अपना ही नुकसान, जिस पेड़ पे हम जिस डाल पे बैठे हैं हम उसकी काट रहे हैं। और जो हमसे कटवा रहे हैं, वो देखो कितने कितने चालाक हैं, कितने सियाने हैं, उनकी योजनाएं कितनी अच्छी हैं। उन्हें पता है कटवा दो, ये भी मर जाएगा, साथ में डाल भी गिर जाएगी, राज तो हम नहीं करना है। लेकिन इतनी छोटी सी बात हिंदुओं को समझ नहीं आती। आज भी कितने क्राइम होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, ज़रूर से ज़्यादा क्राइम होता है। और उसके बाद भी जो है सब कुछ प्रशासन, पुलिस ऐसा है कि डामाडोल है। हम सांस कहाँ लेंगे? कभी सोचा है आपके बच्चे कौन सा भारत देखेंगे? क्या उनका सुंदर भविष्य होगा? अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो उनका सुंदर भविष्य नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो बुज़दिली है, हमारी जो नीति है, उनकी नीति तो सक्सेसफुल है, हमारी नीति कोई है ही नहीं। हमारी नीति कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो आका हैं, हमारे जो नेता हैं, वो सब बिके हुए हैं। उनको सबको अपना चाहिए फ़ायदा। करोड़ों और अरबों कंगले आते हैं, कंगले होते हैं जब इलेक्शन लड़ते हैं। और जब इलेक्शन के बाद जब उनको सीट मिल जाती है, अरबों खरबों की संपत्ति होती है उनके पास। कोई आज तक पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको तो पता है कि हम तो बाहर चले जाएंगे, जितना लूट सकते हैं लूटो। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक गरीब आदमी के जो किराएदार होता है, उसका आधार कार्ड पहचान पत्र बनने में वही जानता है कि उसको कितने धक्के खाने पड़ते हैं और कितनी छुट्टी करनी पड़ती है। कई बार तो काम छूट जाता है, मालिक कहता है पहले अपने काम निपटा ले, बाद में काम पे आइयो। लेकिन जो आतंकवादी आते हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ बने होते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। और वो बना कौन रहा है? हिंदुस्तान में हिंदू ही तो बना रहा होगा, और तो कोई नहीं बना रहा होगा। लेकिन हिंदू को चाहिए पैसा। अबे वो पैसा लेकर कहाँ जाएगा तू? छोड़ जाएगा एक दिन यहीं पर, इन्हीं लोगों के लिए। उनकी स्कीम देखो, उनकी योजना देखो कितनी स्ट्रांग है, और तुम अपने आप को देखो, तुम गड्ढे में जाते जा रहे हो। बस तुम पे मिट्टी डालने की ज़रूरत है, अपने आप तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पर सरकारी आदमी हिंदू बैठा है, लेकिन हिंदू का पहचान पत्र नहीं बनेगा, उसको पूरी आईडी चाहिए। लेकिन एक आतंकवादी का 15 साल से वो रह रहा था, वो अभी लक्ष्मी नगर में पकड़ा गया, 15 साल से रह रहा था वो। उसने कितनी योजनाएं बनाई होंगी, कितनी स्कीमें उसके पास होंगी। लेकिन कोई अगर बेचारा गांव से आ जाता है और उसका यहाँ पे आधार कार्ड, पहचान पत्र उसका नहीं बनेगा, उसके लिए तो उसको पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद भी बने ना बने ये नहीं पता। उसके पास क्या ही प्रॉब्लमें आ जाती हैं। अजी, आपका मकान मालिक से लिखवा के लाओ, एग्रीमेंट लेके आओ, बिजली का बिल लेके आओ, है बैंक में आए अकाउंट खुलवाने जाता है,
तो आपका इतना लोन था, उतना लोन था, 20-20 हज़ार रुपये लेकर लोगों को तुमने ब्लैक लिस्ट कर रखा है? और जो आतंकवादी करोड़ों के टर्नओवर कर रहा है उसको कोई, उसके लिए कोई पूछताछ नहीं है। नेताओं के लिए कोई पूछताछ नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति साले कंगले आते हैं और लूट लूट के ठेकेदारी से लूट लूट के और इतने अमीर बन जाते हैं ये लोग। लेकिन जो आदमी गरीब है उसका कुछ नहीं है इस देश के अंदर। वो आया है, एक दिन चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे नेता लोग हैं वो राज कर रहे हैं, सरकारी आदमी राज कर रहा है और लोग राज कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी, उसके पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। जब तक उसके आधार कार्ड बनने का नंबर आता है, मकान मालिक उसका मकान खाली करा लेता है, उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वो यहाँ पर पैदा हुआ है। वो भी 2 नंबर का काम करता तो उसके पास भी दौलत होती और वो जो 2 नंबर के पैसे फेंक कर कुछ भी बनवा सकता था। लेकिन हिंदू हिंदू को खा रहा है। दूसरे तो खा ही रहे हैं, लेकिन हिंदू भी हिंदू को खा रहा है। लेकिन ये भी बचेंगे नहीं भाई। ये गरीब आदमी थोड़ा पहले चला जाएगा, बाद में इनका भी नंबर आना है, क्योंकि तुम्हें भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। बस तुमसे काम निकाल रहे हैं। जिस दिन काम निकल जाएगा तुम्हारी पिक्चर फ्लॉप। दोस्तों मेरे पास, मैं नहीं जानता कि आपको ये वीडियो में जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया है आपको अच्छा लगा है या मेरी सोच अच्छी लगी है, या मैं कहाँ तक झूठ बोला हूँ, कहाँ तक सच बोला हूँ। लेकिन दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आगे उसको फॉरवर्ड करना, और नहीं तो उसको डिलीट कर देना, क्योंकि मैं कोई इससे कमाने के लिए या फेमस होने के लिए नहीं। मैं तो इस समाज को, हिंदू को मैसेज देना चाहता हूँ कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। ये तो निर्णय आप कर सकते हो ना, इसको तो करो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।